talking about Sabat and your character Miral, कुछ बताएंगी कि जब आपको ऑफर हुआ प्रोजेक्ट, क्या थॉट प्रोसेस था? व्हाट मेड यू ऑप्ट फॉर इट? मैं आपका करियर ग्राफ देख रहा था, आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और इट्स नॉट लाइक कि आपने पहली बार कोई ऐसा रोल ऑप्ट किया है कि जो डिफरेंट हो इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो हैज नेगेटिव शेड्स। आपने नेगेटिव कैरेक्टर पहले भी प्ले किया हुआ है, यू नो यू प्लेड अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आदत है कुछ इस तरह की चीज उठाने की, कुछ ऐसा कैरेक्टर उठाने की जो थोड़ा सा हटके हो। मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि मैं हमेशा कुछ ऐसा करूँ जो पिछले वाले प्रोजेक्ट से कुछ डिफरेंट हो, लेकिन होता यह है कि मेरी शक्ल देख के लोग मुझे ज़्यादातर मासूम रोती हुई बीवी में कास्ट करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। तो इस साल मैंने बहुत मुख्तलिफ काम किया और बात अगर आप करें सबात की, तो सबात जब मैंने पढ़ा था तो मैंने शहजाद भाई जो मेरे डायरेक्टर है सबात के, उनसे कहा था कि सबात में मिराल मैंने ही करना है। और मिराल के लिए मैंने काफ़ी अरसा इंतज़ार भी किया बिकॉज वो बनने में डिले हो रहा था, स्क्रिप्ट का 4 दफ़ा चेंज हुआ है। और मिराल पिछले साल मैंने पढ़ा था एक कैरेक्टर और अब जाके फाइनली वो मैंने किया। और मैं वो इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत मुख्तलिफ कैरेक्टर है, इस तरह के ड्रामे हमारे यहाँ बहुत कम बनते हैं। तो मेरे लिए बड़ा अच्छी बात है कि मैं मिराल जैसे कोई किरदार प्ले करूँ जो इतना बदतमीज़ है, इतना अलग है मुझसे, इतना वो है जो मैंने कभी प्ले नहीं किया। और मैंने नेगेटिव सिर्फ एक ही प्ले किया था ज़िंदगी में, वो था अलविदा, हम जी, तुम्हें के लिए था। तो ये मेरा ज़िंदगी का दूसरा, लेकिन वो दोनों आपस में बहुत मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं। अलविदा वाली लड़की अलग थी, फरीसा, और ये बिल्कुल अलग है मिराल। तो मैं जैसे अभी आपको कह रहा था इंटरव्यू शुरू करने से पहले ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे कि नाउ दैट दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू एंड व्हेन आई एम सीइंग यू नाउ लाइव एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, you look and sound nothing like Miral. So it's even more shocking for me now when I'm actually talking to you कि यार कि ये आपने कैसे execute कर दिया ये कैरेक्टर जो कि आपसे, आपकी मैनरिज्म से भी बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कंप्लीटली डिफरेंट है, आपका अपीयरेंस भी कंप्लीटली डिफरेंट है। लाइक यू नो, नाउ व्हेन आई लुक एट यू, यू सीम वेरी इनोसेंट एंड शाय एंड यू नो मासूम, but on screen when you're, my god, yesterday when you walked into the college, वो आई जिस स्वैग के साथ और जिस यू नो भरम के साथ जैसे हम कहते हैं वो आई है, और फिर जैसे वो गई है वापस, that was something else. How did you manage to achieve that? मेरे लिए मिराल इतना चैलेंजिंग था बिकॉज़ सबसे पहली बात ये कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। मैं बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि आप तो नेगेटिव हैं, आपकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है तो मेरे लिए चीखना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैंने इस मिराल को जानकर हल्का से रखा बिकॉज़ ज़रूरी नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो गालियाँ भी देगी और वो चीखेगी भी, और यू नो जो जिस तरह का नेगेटिव हम दिमाग में रखते हैं कि उसके बाल भी कर्ली होंगे और और लाल कलर की लिपस्टिक भी लगाती होगी। तो मिराल को मैं चाहती थी और शहजाद भाई चाहते थे कि जो मेरी पर्सनालिटी है उसके अंदर रह के उसको विलन बना दें। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे मिराल प्ले करने में जितना मज़ा आया आज तक मुझे किसी कैरेक्टर में मज़ा नहीं आया इतना। हाँ, एक में आया था बेलापुर की डाइन में जो मैंने वो भी कैरेक्टर प्ले किया था, वो वो भी भी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग ड्रामा था आपका, और बड़ा है हाईली ना? recognized and highly rated drama as well. You got nominated for that one as well, right, for your performance? जी, तो जी। ये, तो गोइंग बैक, कमिंग बैक टू मिराल, जब आपने फाइनलाइज होगी होंगी चीजें, जब आप डायरेक्टर के साथ बैठी होंगी, तो जब आप लोगों ने डिसाइड किया कि ओके दिस इज हु मिराल इज गोइंग टू बी, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? मतलब सबसे पहले आपने ये डिसाइड किया कि ओके इसकी कैरेक्टर की लुक और अपीयरेंस पे काम करते हैं, वो ऐसा होगा, या आपने डिसाइड किया कि बॉडी लैंग्वेज इसकी ये होगी, या इसका जो रिलेशनशिप है विद हर नानी, विद हर पेरेंट्स, विद हर ब्रदर या बाकी सब लोगों के साथ, वो इस तरह का होगा? क्या वो क्या प्रोसेस था कैरेक्टर क्रिएट करने का? सबसे पहले जब मैंने मिराल को सोचा ना तो सबसे पहले मैंने सोचा कि वो दिखनी कैसी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे कोई बहुत कूल सा कुर्ता पहना दो सिल्क का, जो आजकल हम अगर कोई नेगेटिव या मॉडर्न घराने का लड़की दिखाते हैं तो उस तरह की होती है कि वो अच्छा सा कुर्ता पहने होती है क्लासी सा। तो मैं चाहती थी कि मैं उसे शलवार कुर्ते से निकाल दूँ ताकि अनाया और मिराल में ऐसा फ़र्क नज़र आए कि लोगों को सामने से नज़र आए कि ये मिराल है, ये अनाया है। ना कपड़े एक जैसे हैं, ना शक्लें एक जैसी हैं, ना बातें एक जैसी हैं, ना हरकतें एक जैसी हैं। तो सबसे पहले मैंने लुक पे काम किया था और लुक पे हमने बहुत काम किया है।
मिराल के कपड़े लाना, वेस्टर्न कपड़े यहाँ से मिलना सबसे मुश्किल काम है। तो मिराल के कपड़े जमा करना, मिराल के जूते जमा करना, मिराल के कैरेक्टर पे इतनी डिटेलिंग है कि उसके उसके इयररिंग्स कौन से होंगे, उसका नेकलेस कौन सा होगा। अभी तो लुक्स आएंगे, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि उसका टोन मुझे कैसा रखना है। पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ आवाज़ अलग करके थोड़ा हार्श उसमें लेकर आऊँ, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नेगेटिविटी मैं बाहर दिखाऊंगी कि उसकी आवाज़ वही है, शक्ल से मासूम है, लेकिन हरकतें उसकी खतरनाक है, ताकि वो लोगों को गुस्सा भी आए उसको देखे कि किस किस्म की औरत है ये। तो उस पर क्या बाकी जो भी हुआ वो सेट पे जाके हुआ। इतनी मैंने उसकी कुछ नहीं सोचा था कि मैंने मिराल को ये करना है। तो जो भी हुआ वो वहाँ जाके डिसाइड हुआ कि इस सीन में ये होना है। अक्सर सीन्स तो ऐसे कि शहजाद भाई और मैं करके मैं हंस रही होती थी, मिराल ने कैसी बात की है। फिर हम दोबारा टेक करते थे कि कितनी बदतमीज औरत है। अच्छा, एक चीज जो मेरे लिए बड़ी स्ट्राइकिंग है, स्पेशली जो अभी प्रीवियस एपिसोड हमने देखा उसमें हमें वो पर्सनालिटी नजर आई मिराल के, या पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट नजर आया कि आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है मिराल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एज वी से विलन है। जब नानी को हार्ट अटैक जी होता है तो शी इज जेन्युइनली जी कंसर्न, उसको जेन्युइनली जी जी परेशानी हो रही होती है। वो उनके कमरे में जाती है, उनके सूटकेस में से जब सारी चीजें निकालती है, तस्वीरें देखती है तो रुक जाती है। उसको वो चीज हिट करती है जो उसकी नानी ने उसको बोली होती है। Then when she goes to the hospital and when the doctor finally says कि यार आप लोग मिल सकते हैं, she is actually the first one who says कि यार मुझे, मैं जाके जाती हूँ। I think that was also a conscious decision that she made कि यार कि आप लोग सारे रुक जाओ, मैं पहले जाऊंगी। And then उस वक्त बड़ा एक क्यूट मोमेंट है मिराल और नानी के बीच में, फिर she actually says कि हाँ आप सही कहती थी, बिल्कुल आप मेरे जैसी लगती थी। So जी। जो मिराल की अब कैरेक्टर एवोल्यूशन हम आगे देखेंगे, उसमें ये चीज एड्रेस होगी, इसमें हमें क्लैरिटी मिलेगी कि यार के आउट एंड आउट नेगेटिव है, होगी नहीं होगी। इसी तरह के बीच में उसमें काइंडनेस की चीजें भी हम देखते रहेंगे। कैसे उसको आप डिफाइन करेंगे कैरेक्टर को? देखिए, अभी तक ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मिराल ऐसी है क्यों। बहुत लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि मिराल अगर इतनी बदतमीज है, नेगेटिव है, तो क्यों है। तो हर किसी इंसान का किसी किस्म का होने की एक वजह होती है। तो मिराल की जो वजह है वो अभी तक नहीं दिखाई है। अभी तक सिर्फ मिराल की हरकतें दिखा रहा है कि मिराल ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि वैसी क्यों है। तो अभी नानी की डेथ हुई है, अब कुछ अरसा गुजरेगा, उसे नानी की बातें याद आएंगी, जो भी हो गए होगा, उसके बाद पता चलेगा आप लोगों को मिराल फाइनली पता चलेगा कि मिराल ऐसी क्यों है, ऐसा क्या हुआ था इसके साथ, या ऐसी क्या हो जाए कि जो वो इतनी बदतमीज है और बर्दाश्त नहीं है उसमें। और सबसे बड़ी बात एक जो हमने दिखाई है फर्स्ट एपिसोड में कि वो जो बाप है, वो इंसान है, उन्हें जिंदगी भर खुद स्ट्रगल किया है इस मुकाम पर पहुंचे, तो अपनी औलाद को नहीं चाहते कि वो स्ट्रगल करे या किसी किस्म का भी कोई बुरा वक्त देखे या मेहनत करे। तो एक तो हाथ बहुत बड़ा मैं कहूँगी मिराल के अब्बू पर, और दूसरी जो वजह है वो पता चलेगी बाद में। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप ये कह रही हैं कि हमें बैक स्टोरी पता चलेगी, बिकॉज हमारे ड्रामों में जी अक्सर ये होता है कि हमें ये समझ नहीं आती कि अगर कोई कैरेक्टर नेगेटिव या विलेनस है तो वो क्यों है, या अगर कोई बहुत ही भोला और सीधा साधा तो वो भी क्यों है।